रोहन हमेशा से ही अपनी दादी का बहुत चहेता लड़का था और दादी को वह बहुत प्यार करता था। दादी उसे रोज भूतों की कहानियाँ सुनाती थी, पर रोहन उनकी पूरी कहानी सुने बिना ही सो जाया करता था। एक दिन बीमारी के चलते दादी की मृत्यु हो जाती है। रोहन बहुत रोया, पर उसने सच को स्वीकार कर लिया था। वक्त बीतता गया। एक दिन गांव में बहुत बारिश हुई और घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। रात का वक्त हो चला था। माँ के मना करने पर भी रोहन अपने गांव से दूर एक छोटे से गांव में लकड़ी की खोज में चला गया। गांव में जाने के लिए उसे एक जंगल को पार करना था, जो कि बहुत डरावना और शापित था। वह से हमेशा रहस्यमय आवाज आया करती थी। रोहन ने अपने दो दोस्तों के साथ उस जंगल को पार करने का निर्णय किया। तीनों जंगल के लिए निकल गए। रोहन ने जंगल से आने वाली भयानक और हड्डियों को कंपा देने वाली आवाजें सुनी, परंतु उसके अलावा उसके दोस्तों को वह आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। रोहन एक बहादुर लड़का था। उसने डरावनी आवाज के पीछे के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। वो तीनों चांदनी रात में जंगल की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अंधेरा और आवाज भी उनके कानों को छेद रही थी। अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ने के बाद वे अंधेरे में गहराई तक चले गए। जैसे ही वे एक पुरानी कुटिया के पास पहुंचे तो उनके चारों तरफ शांति छा गई। जैसे ही वो तीनों अंदर गए, अचानक हवा के तेज झोंके ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे वे अंदर फंस गए। उनके दिलों में दहशत भर गई, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ कोई और भी था, जिसका कोई शरीर नहीं है। वो समझ गए थे कि कुछ अनजानी आहटें उनके साथ है। रोहन और उसके दोस्तों ने देखा कि कमरे में अजीब साया घूमता हुआ नजर आ रहा है। रोहन के दोस्त अब उन आवाजों से परेशान हो गए थे और धीरे धीरे वह अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे। रोहन ने दीवार पर एक टूटा हुआ दर्पण देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि वो डरवानी आहटें उसी दर्पण से आ रही होती हैं। उसने देखा कि दर्पण ने मृतकों की फंसी हुई आत्माओं को कैद कर लिया है और आत्माएं डरवानी चीखों के माध्यम से अपने दर्द और पीड़ा को बताने की बेताब कोशिश कर रही थीं। रोहन ने उस शापित दर्पण को तोड़ने का निर्णय लिया, परंतु उन तेज डरवानी आवाजों के कारण वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। रोहन ने अपने दोस्तों को बचाने और इस दर्पण में कैद आत्माओं को मुक्त कराने के लिए कोशिश की, पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक शैतानी काली आत्मा ने उसे पकड़ लिया। पर तभी उसने अचानक देखा कि एक आत्मा उसकी मदद कर रही है। पहले तो वह चौंक गया, पर उसने उस वक्त कुछ ना सोचते हुए उस दर्पण को तोड़ने की कोशिश की। अपने पूरे साहस का उपयोग करते हुए और अपनी दादी के द्वारा सिखाए गए मंत्रों के उच्चारण से उसने शीशा तोड़ दिया और फंसी आत्माओं को मुक्त कर दिया। अब सभी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी, जिससे कमरा एक शांत आभा से भर गया। रोहन और उसके दोस्तों को राहत मिली और वो लकड़ी लेकर गांव लौट आए। जब रोहन घर आया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि गांव में एक श्राप के कारण सबकी आत्माएं भूतिया कुटिया के इस दर्पण में थी। जिन आत्माओं को तुमने आजाद कराया है, उनमें तुम्हारी दादी की भी आत्मा थी। यह सब सुन रोहन हैरान हुआ और वह समझ गया था कि जो आत्मा उसकी मदद कर रही थी वो उसकी दादी की थी, और उसने दादी को मदद के लिए शुक्रिया कहा। रोहन और उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और शापित दर्पण हमेशा के लिए खत्म हो गया।